मोदी ने खेल दिया सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। क्या 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही हो जाएंगे सभी राज्यों के चुनाव? वन नेशन वन इलेक्शन पर बन गई कमेटी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे अध्यक्ष। निर्णय के विरोध में उतरी कांग्रेस। पूछा आखिर अचानक एक देश का चुनाव का क्या मतलब? 18 से 22 सितंबर तक होगा संसद का विशेष सत्र। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना भड़की। गणेश उत्सव के समय संसद सत्र बुलाने को हिंदू भावनाओं का अपमान बताया। इस देश में बीते कई वर्षों से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की जा रही है। चुनावों में होने वाले खर्च को देखते हुए एक बार और सारे चुनाव निपटाने की संभावना बिगड़ती और बनती नजर आ रही है। अब लग रहा है कि 2024 में ही एक साथ लोकसभा और तमाम राज्यों की विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि ऐसा होने से नरेंद्र मोदी को भारी फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने से मोदी फैक्टर जमकर काम करेगा। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार ने कमेटी बना दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है और आज का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। संभव है कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। केंद्र की बनाई गई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी और साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। इधर कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आखिर एक देश एक चुनाव की सरकार को अचानक जरूरत क्यों पड़ गई। एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीत। मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चला, तो वहीं विशेष सत्र बुलाने की घोषणा मानसून सत्र के 3 हफ्ते बाद हुई। विशेष सत्र मानसून सत्र के 37 दिन के बाद होगा, जबकि शीतकालीन सत्र नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होना प्रस्तावित है। जिन मुद्दों पर इस संसद सत्र में फोकस रहेगा उनमें महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अतिरिक्त सीट देने की बात भी कही जा रही है। सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जगह लोकसभा में उनके लिए 180 सीटें बढ़ा सकती है। ऐसी व्यवस्था 1952 और 1957 के चुनाव में SC/ST सीटों के लिए थी। नए संसद भवन में शिफ्टिंग का काम भी इसी विशेष सत्र में पूरा हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस सत्र में पेश हो सकता है। इसके पास होने के बाद अलग अलग धर्म के लोगों को अलग अलग नियम कानून बनाने की इजाजत नहीं होगी। सबके लिए एक ही कानून लागू हो जाएगा। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ कराने का बिल यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन आ सकता है। इस विशेष सत्र में लोकसभा चुनाव को देखते हुए OBC आरक्षण पर बड़ी घोषणा हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन एक देश और एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हों। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। 1968 और 1969 में कई विधानसभाओं समय से पहले ही भंग कर दी गई। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग हो गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। मई 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो कुछ समय बाद ही एक देश एक चुनाव को लेकर बहस शुरू हुई। मोदी कई बार वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत कर चुके हैं। संविधान दिवस के मौके पर एक बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज एक देश एक चुनाव सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं, ये भारत की जरूरत है। इसलिए इस मसले पर गहन विचार विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए। राज्यसभा सांसद और शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने पर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार गणेश उत्सव के दौरान बुलाया गया। विशेष बैठक का आह्वान हिंदू भावनाओं के खिलाफ है। आपको इस पूरे मुद्दे पर क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।